चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये याद रखिएगा कि मैं आपके एनसीईआरटी के साथ साथ बाकी बिल्कुल जितना भी निचोड़ है, जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो सकता है, सब कुछ आपको करा दूंगा। आप सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस को ही करके जाइएगा तो 100 आउट ऑफ 100 गारंटी है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस और इससे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते नहीं है। अभी मैंने पूरे डेप्थ को टच किया नहीं है, ये समझ लीजिए कि इजी टू मॉडरेट थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, जब टफ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, इससे ज्यादा ट्रिकी और इससे ज्यादा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछेगा। इसलिए बिल्कुल तैयार होके जाइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए, बिल्कुल रट्टेबाजी से एकदम दूर रहिए। अगर रट्टेबाजी करेंगे तो पूरा एग्जाम तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी सीबीएसई में जो न्यू पैटर्न है उसके बेस पे 50% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके थिंकिंग पे, आपके कंपिटेंसी बेस्ड पे होंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं तो आप 50% क्वेश्चन को टच नहीं कर पाइएगा, बस देख के निकलना पड़ेगा। तो ऐसा होने मैं देना नहीं चाहता और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप ऐसा होने ना दें। तो बिल्कुल मेरे साथ रहिए, क्वेश्चन बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। ठीक है, एक सिचुएशन दिया है, आपको बताना है कि उस सिचुएशन को फॉलो करके जो सीक्वेंस आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा कि नहीं। सीक्वेंस क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, आपको दिया गया है सिचुएशन क्या है कि एक वैक्यूम पंप है। ठीक है, वो किसी सिलेंडर से, जब वैक्यूम पंप एक बार हम ऑपरेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या करता है, वो 1/4 जो भी वॉल्यूम है सिलेंडर के अंदर उसको निकाल देता है। क्लियर है? उसके बाद जब हम उस पर सेकेंड अटेम्प्ट लेते हैं, सेकेंड बार जब उसको प्रेस करते हैं तो उस समय फिर क्या करता है, जितना भी वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर है अगेन उसका 1/4 निकाल देता है। उसी तरीके से जब थर्ड बार अटेम्प्ट करते हैं तो जितना भी वॉल्यूम, जितना भी बचा हुआ है उसके अंदर एयर, उसका फिर 1/4 टाइम वो निकाल देता है। और इसी तरीके से सक्सीडिंग टर्म्स होता जाता है। ठीक है, सो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि सिलेंडर में जो एयर का वॉल्यूम है वो क्या है, भी है। ठीक है, तो लिखिए, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल बी। ठीक है, हम क्या कर लिए, मान लिया कि सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या है, इनिशियली क्या है, वॉल्यूम भी है एयर का। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो पहला रिमूवल, पहला अटेम्प्ट, जब हम पहली बार प्रेस किए उसको, तो लिखिए फॉर फर्स्ट रिमूवल या फोर मत लिखिए, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल लिखिए। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको तो ये बताना है ना कि सिलेंडर में कितना एयर बचा हुआ, उसका जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो आपका एपी में होगा कि नहीं। तो इसको आप लिखिए आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। ठीक है, फर्स्ट रिमूवल में क्या करता है, आपका 1/4 जो वॉल्यूम है वो आपका निकाल देता है। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल first pump removes, sorry, first removal, ठीक है, वैक्यूम पंप removes 1/4 V of the air। ठीक है, ठीक है, जब पहली बार उसको प्रेस करते हैं वैक्यूम पंप को तो क्या करता है, टोटल वॉल्यूम क्या है इनसाइड द सिलेंडर, एयर का भी है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब हम एक बार उसको प्रेस करते हैं तो 1/4 जो भी वॉल्यूम होगा सिलेंडर के अंदर एयर का, उसको निकाल देता है। तो मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर क्या माना है, भी माना है।
तो फिर कितना निकालेगा? जब वैक्यूम पंप को हम ऑपरेट करेंगे फर्स्ट बार तो कितना एयर निकाल देगा? तो 1/4 भी निकाल देगा। ठीक है, तो अब कितना आपका एयर बच जाएगा? एयर इनसाइड द सिलेंडर कितना हो जाएगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट inside the cylinder इसको मान लीजिए A1। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये कैपिटल B से 1/4 भी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/4 भी तो निकल गया आपका, तो कैपिटल B माइनस 1/4 भी, ये कितना हो गया आपका? 3/4 भी। ओके, इतना होगा। 1/4 वॉल्यूम आपका निकाल दिए। पहले इनिशियल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या था? भी पहला बार जब ऑपरेट किया वैक्यूम पंप को तो 1/4 जो भी वॉल्यूम था एयर इनसाइड द सिलेंडर उसको हम निकाल दिए। तो माइनस कर दीजिए इनिशियल वॉल्यूम माइनस जितना निकाल लिए, तो अभी कितना वॉल्यूम बचा है एयर का इनसाइड द सिलेंडर फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट बार प्रेस करने के बाद? तो 3/4 भी। ओके, आफ्टर सेकेंड रिमूवल। ठीक है, चलिए आफ्टर सेकेंड रिमूवल। सेकेंड रिमूवल में क्या करता है वैक्यूम पंप? जितना बचा हुआ है एयर इनसाइड द सिलेंडर अगेन उसका 1/4 निकाल देता है। तो कितना निकालेगा? वैक्यूम पंप रिमूव्स कितना बच गया है वॉल्यूम? 3/4 भी बच गया, तो इसका भी 1/4 निकाल देगा। 1/4 इंटू 3/4 भी, मतलब ये कितना हो गया? 3/12, सॉरी 3/16 भी ऑफ एयर। ठीक है, वैक्यूम पंप सेकेंड अटेम्प्ट में, सेकेंड रिमूवल में क्या करता है कि जितना एयर था उसका अगेन 1/4 निकाल देता है। तो कितना निकल गया? 3/16 भी निकल गया। ठीक है, कितना एयर बचा था फर्स्ट रिमूवल के बाद सिलेंडर के अंदर? 3/4 भी बचा था। तो सेकेंड रिमूवल में क्या होगा? इस 3/4 भी का 1/4 निकाल देगा, तो वो कितना हो गया? 3/16 भी हो गया। तो अब सिलेंडर के अंदर एयर कितना बचा? तो अब सिलेंडर के अंदर एयर बचेगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर, इसको आप लोग A2 मान लीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 3/4 भी था, उससे 3/16 भी निकल गया, तो 3/4 भी माइनस 3/16 भी। ठीक है, एलसीएम लीजिए, नीचे आ गया 16, ऊपर आपका कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3 मीन्स 9V/16। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सेकेंड रिमूवल के बाद सिलेंडर के अंदर कितना एयर बच गया? तो 9V/16। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां पे लिखिए आफ्टर थर्ड रिमूवल। ठीक है, आफ्टर थर्ड रिमूवल, थर्ड रिमूवल में भी क्या करता है? जितना भी एयर इनसाइड द सिलेंडर रहेगा अगेन उसका 1/4 निकाल देगा। तो सेकेंड रिमूवल के बाद कितना वॉल्यूम बचा था एयर का इनसाइड द सिलेंडर? तो 9V/16, तो अगेन इसका 1/4 निकाल देगा, तो वो कितना होगा? वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ कितना? 9V/16। ये आपका हो जाएगा कितना? 9V/64। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया 9V/64 ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, एयर इनसाइड द
क्लियर है? जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। वैक्यूम पंप क्या करेगा, अगेन 1/4 ऑफ 9V/16, जो कितना आ गया 9V/64, इतना एयर क्या करेगा, अगेन सिलेंडर से रिमूव कर देगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट क्या हो जाएगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट inside the cylinder इसको मान लीजिए आप कितना, A3 कितना हो जाएगा, तो इनिशियली कितना था 9V/16, 9V/16 निकल कितना गया 9V/64, 9V/64 निकल गया, तो यहां पे कितना आ गया, एलसीएम निकालिए, (27V/64) इतना एयर बचा है आपका इनसाइड द सिलेंडर आफ्टर थर्ड रिमूवल। क्लियर है? 3 टर्म तक निकाल लिए, इतना ही काफी है। इसी में मैं 2 बार कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस सिचुएशन में जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चंस को ये कर देता हूं, इरेज कर देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं। ओके, सो द सीक्वेंस फॉर्म क्या हो जाएगा, द सीक्वेंस फॉर्म विल बी ठीक है। फर्स्ट रिमूवल कितना हुआ 3/4V, सॉरी फर्स्ट रिमूवल के बाद कितना एयर बचा इनसाइड द सिलेंडर 3/4V, तो 3/4V। ओके, सेकेंड रिमूवल के बाद कितना बचा एयर इनसाइड द सिलेंडर, तो 9V/16, 9V/16। ओके, थर्ड रिमूवल के बाद एयर इनसाइड द सिलेंडर कितना बचा, 27V/64, 27V/64 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, A2 - A1 निकालिए, A2 - A1 कितना हो गया, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। A2 कितना आ गया आपका 9V/16, 9V/16 माइनस A1 कितना हो गया आपका 3/4V, 3/4V। ये कितना आ गया आपका 16, 9V। ठीक है, तो ये आपका आ गया -3V/16। ठीक है, अगेन आप A3 - A2 निकालिए, A3 - A2 निकालिए। ठीक है, A3 कितना आ गया, A3 मतलब आफ्टर थर्ड रिमूवल द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर, तो आफ्टर थर्ड रिमूवल ये क्या हो गया, A3 कितना है 27V/64, तो 27V/64 माइनस सेकेंड रिमूवल में A2 कितना था 9V/16, यही था ना, एलसीएम लीजिए 64, ये आपका हो गया 27V माइनस 36V, मीन्स ये कितना आ गया आपका -9V/64। ठीक है, तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, फिक्स्ड नहीं आ रहा है, थ्रू आउट द सीक्वेंस है। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, एक बार -3V/16 आया, दूसरी बार -9V/64 आया, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसलिए अंडर दिस सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म विल नॉट बी इन AP। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, since the common difference throughout the sequence is
not fixed. Therefore, the sequence formed will not be in AP. ठीक है, ओके, क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं है, इसलिए इस सिचुएशन में जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत ही सिंपल है, मैं एक बार आपको फिर ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एक वैक्यूम पंप है जिसका काम क्या है, वैक्यूम पंप का काम। तो वैक्यूम पंप का काम है कि सिलेंडर में जितना भी एयर है उसको निकालना। ठीक है, कंडीशन क्या दिया है कि जब उसको आप एक बार ऑपरेट करते हैं तो सिलेंडर के अंदर जितना भी एयर का वॉल्यूम है उसका 1/4 निकाल देता है। ठीक है, पहला अटेम्प्ट में। उसके बाद जब आप सेकेंड अटेम्प्ट लेते हैं, सेकेंड बार उसको ऑपरेट करते हैं, तो अगेन वो पंप क्या करता है कि जितना भी एयर बचा हुआ है इनसाइड द सिलेंडर, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो टोटल एयर तो नहीं रहेगा ना, 1/4 निकल गया है तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो अभी भी जितना बचा हुआ उसका अगेन 1/4 निकाल देता है। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट लेते हैं तो अगेन जितना बचा हुआ उसका अगेन 1/4 निकाल देता है। इसी तरीके से सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करके आपको ये बताना है कि हर अटेम्प्ट के बाद जितना एयर इनसाइड द सिलेंडर बच जाता है, ठीक है, हर अटेम्प्ट के बाद जितना भी एयर इनसाइड द सिलेंडर बच जा रहा है उसका वॉल्यूम जो आ रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस में होगा कि नहीं होगा। तो क्लियरली है, नहीं होगा। सॉल्व करने के बाद बता दिया आपको कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है कंजुगेटिव टर्म्स के बीच वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम नहीं हो रहा, अलग अलग आ रहा है। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट था। कोई भी कंफ्यूजन होगा बेझिझक बेहिचक बिना लजाए बिना शर्माए पूछिएगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। ओके, चलिए।